किस्मत पर डिस्कस करना है आज। देखिए किस्मत क्या होती है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल लेके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है। सबसे पहली बात जो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, जो कि सही भी होती है, वो ये कि टीचर के लिए सब बच्चे इक्वल होते हैं। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि टीचर पर्टिकुलर स्टूडेंट को ज़्यादा फेवर कर रहा है। ऐसा एक्सेप्शनली हो भी सकता है, बट आमतौर पर ऐसा नहीं होता। अब इमेजिन कीजिए कि टीचर रोज क्लास में पढ़ाता है और उनमें से ज्यादातर बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं और एक दो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली टीचर का उस पर ध्यान जाएगा और वो उसको डांटेगा या उसको कुछ नेगेटिव कह सकता है। इसी तरह से मैं इमेजिन करना चाहता हूँ कि सारी क्लास पढ़ रही है, वो ठीक है, बट मान लेते हैं कि दो तीन बच्चे या उनमें से मान लेते हैं एक बच्चा कुछ ज्यादा ही ध्यान से पढ़ता है, हमेशा घर से थोड़ा सा होमवर्क करके आता है पहले से ही। उसकी वजह से टीचर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो वो आगे से आगे क्वेश्चंस के जवाब देता है, बहुत ध्यान से सुनता है, बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। तो आपको नहीं लगता कि वो बच्चा टीचर को ज्यादा प्रिय होगा? सिंपल सी बात है। तो आई थिंक इस बात को इमेजिन करना कोई मुश्किल नहीं है ना, कि वो बच्चा जो है वो टीचर को ज्यादा पसंद होगा। अब मान लेते हैं कि उसके बाद एक एग्जाम हुआ, सब बच्चों ने एग्जाम लिखा। अभी हम उतना नहीं सोचते कि वो टीचर को नहीं पता चलेगी किस बच्चे की कौन सी आंसर शीट है। मान लेते हैं प्रैक्टिकल है, कुछ भी ऐसा है जिसमें टीचर को पता है कि भाई ये आंसर शीट इस फलां फलां बच्चे की है। अब नाउ इमेजिन कीजिए कि उस बच्चे की पेपर वाले दिन थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसका पेपर थोड़ा हल्का हुआ, तब भी मान लेते हैं कि टीचर ने उसको ज्यादा मार्क्स दे दिए। अब दूसरे बच्चे सोचेंगे ये तो बड़ा गलत है। अब इस चीज को समझने की जरूरत है। देखो, एक बच्चा पूरे साल क्लास में ढंग से पढ़ता है, टीचर की रिस्पेक्ट करता है, प्रॉपरली होमवर्क करता है, क्लास में अटेंटिव रहता है, तमीज से पेश आता है। मान लेते पेपर में थोड़ा सा उसके किसी भी वजह से एफर्ट कम भी रह गए, तो टीचर उसको कंपेंसेट कर देता है। कोई कह सकता है कि ये इसकी किस्मत है। किस्मत नहीं है जी, कर्म ही है। मैं जब भी ये ऑडियो सीरीज के अंदर डिस्कस करूंगा तो कभी कभी अपनी उम्र का जिक्र कर दूंगा। तो आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मेरी उम्र 50 साल से ऊपर है, तो मैं अपने जीवन का अनुभव भी इसमें जोड़ के आपको बता रहा हूं कि किस्मत कोई चीज नहीं होती। मेरा क्वेश्चन यही था, ये किस्मत क्या है? किस्मत कुछ है ही नहीं एक्चुअली। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे फ्यूचर कर्मों के रिजल्ट को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। यानी कि जो हमने अच्छे कर्म किए हुए हैं पास्ट में, पास्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, भूतकाल में, है ना, जो बीत गया, हमने जो उसमें अच्छे कर्म किए हैं, उनका हमारे फ्यूचर यानी भविष्य में जो कर्म कर रहे हैं करेंगे, उनके जो परिणाम होंगे, रिजल्ट्स होंगे, उनको वो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। बिकॉज मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं और यही फैक्ट है कि भगवान हैं। अगर भगवान हैं तो वो हमारे हर कर्म का रिकॉर्ड रखते हैं। जब वो हमारे हर अच्छे कर्म का रिकॉर्ड रखते हैं, हमारे अच्छे विचारों का, अच्छे कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं, तो फिर जब हम फ्यूचर में कर्म करते हैं, कोई कमी रह भी जाती है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि भक्त जब कोई कर्म करता है और कोई कमी रह जाती है तो वो मैं पूरी करता हूँ। जो भक्त के पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो कमी रह जाती है उसको मैं पूरी करता हूँ। तो यानी कि जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो एक तरह से वो फिर किस्मतवान बन जाता है। जैसे होता है ना धनवान, बलवान, ऐसे वो बन जाता है किस्मतवान। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एक अच्छे स्टूडेंट का, टीचर उसको लाइक करता है। अब अगर उसका पेपर में थोड़ी बहुत कमी पेशी होगी भी तो भी वो चाहेगा कि उसी को सबसे आगे निकाल दूं, क्योंकि उसको पता है यही सबसे काबिल बच्चा है मेरी क्लास का। अब इसको आप किस्मत नहीं कहेंगे, जैसे मैंने कहा, मैं उसके बात को भी रिपीट फिर से कर रहा हूं। ऐसा ही हमेशा होता है। भगवान उस व्यक्ति को हमेशा आगे करके रखते हैं, किस्मत में उसको आगे चमका के रखते हैं जिसने इस जन्म में, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं, दान किया है, यज्ञ किया है, दूसरों की सेवा की है, निष्काम भाव से सेवा की है, माता पिता की सेवा की है,
बोलने में अच्छा है, विचार अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं। नहीं, मन, कर्म, वचन 3 चीज़ें हैं ना, तीनों में अच्छा है। तो वही तो किस्मतवान होगा ना, उसकी किस्मत अच्छी होगी। फिर वो जो करेगा भगवान उसमें सपोर्ट करते हैं। फिर उसकी प्रोग्रेस पक्की होती है। तो लोग सोचते हैं कि अरे इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। बस ज़्यादा इस बात को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यही हिंट है मेरा, यही सोच है मेरी, यही सजेशन है मेरी कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हमारे रिज़ल्ट्स भी अच्छे ही होंगे और एग्ज़ैक्टली अगर देखा जाए तो वो किस्मत की वजह से नहीं है, वो हमारे प्रेज़ेंट गुड कर्मा एंड पास्ट गुड कर्मा यानी अभी जो हम कर रहे हैं वो अच्छे कर्म और जो पीछे हमने अच्छे कर्म किए उनका प्रभाव, उनका गुड परिणाम है। और फिर ये तो होता ही ना अगर एक अमीर बाप है तो उसके बच्चे अमीर नहीं होंगे? तो ऐसे अगर किसी के माता-पिता बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे कर्म किए हुए हैं, वो भी किस्मतवान है, उनकी अच्छे कर्मों के परिणामों का प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। आपको भी सफलताएँ जल्दी मिलेंगी क्योंकि भगवान उनको प्रसन्नता देने के लिए आपको प्रसन्नता देंगे, नहीं? जैसे मैंने कहा अमीर का बच्चा ज़्यादा अमीर बनता है। अब धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं मुकेश अंबानी देखो अमीर बन गए, लेकिन कहीं न कहीं कर्म का भी प्रभाव था। छोटा भाई नहीं इतना कर पाया लाइफ़ में जितना बड़े भाई ने कर लिया, लेकिन अमीर तो दोनों ही हैं। तो कहने का मतलब यही है कि किस्मत जो है वो कर्म से बनती है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो फ्यूचर कर्मास के रिज़ल्ट के लिए हमारी किस्मत सो कॉल्ड किस्मत क्रिएट हो जाती है, किस्मत फैक्टर एक तरह से वो क्रिएट हो जाता है कि पता लगा कि हमने एफर्ट किए 10 और रिजल्ट आए 20 क्योंकि हमारे पास पास्ट में गुड कर्मास की वजह से अच्छी किस्मत बनी हुई थी। ठीक है जी, थैंक्स, हरे कृष्णा।